मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। तो बहुत दिनों बाद आज मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरी जैसे आपने लास्ट व्लॉग अगर देखा होगा तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे पैरों में स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा थी। तो अब काफ़ी हद तक ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो फिर से स्टार्ट किया जाए वीडियो। खाना का स्कूल भी था तो कुछ भी शूट कर पाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था मेरे लिए, क्योंकि घर के काम ही कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा था और कोई हाउस हेल्प मिल भी नहीं रही थी। तो फिर कैसे तैसे करके वो भी मैनेज किया, बट अभी काफ़ी हद तक ठीक है मेरी स्वेलिंग, बट अभी पेन है। बट हाँ, पहले से काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ मैं। तो कोहाना का 1 महीना पूरा हो चुका है, मतलब पूरा 1 मंथ वो स्कूल गई, बहुत अच्छे से उसने एंजॉय किया। और स्कूल जाने के लिए ना वो बिल्कुल भी नहीं रो रही है। अभी भी ये देखो, ये बैठ के अपना राइटिंग वर्क कराने की इसको मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसके स्कूल से ना यही कंप्लेन आ रही है कि ये राइटिंग करने में मतलब इंटरेस्ट नहीं लेती। क्योंकि इसको जब भी मैं राइटिंग कराने के लिए बैठती हूँ ना, इसका बस यही होता है 2 वर्ड लिखे, उसके बाद मम्मा आई फील बोर, मम्मा आई फील बोरिंग। तो इसको हमेशा बोरिंग लगती है राइटिंग करना, तो ये राइटिंग नहीं करती। साथ में आपको मेरे अंदर कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी इयरिंग्स पहन ली, इयरिंग पहन ली। वो दरअसल एक्चुअली इसलिए ना, क्योंकि एकदम से इसके कभी स्कूल जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, तो फिर बार बार पहनो फिर उतारो, तो बड़ा मतलब वो था। मेरे को लग रहा था कि यार एक ही बार पहन के रख लेती हूँ तो ठीक है। तो अब ये देखो, ये चिंकी मिंकी इनकी चचू आ रही है, और मैंने इधर ना ये नीचे दरी बिछा दी ताकि जो इनका नाच गिरता है ना वो दरी पे ही रहे। तो मैं खाली इसको उठा के झाड़ दूँगी। ये देखो कितनी कितनी उछल उछल के खेल रही है। दरअसल एक्चुअली मैं ना आजकल इनको जब सुबह उठती हूँ तो मैं किचन में जाती हूँ, इनका खाना पानी रख के इनको मैं बाहर बालकनी में रख देती हूँ, मतलब बालकनी में बैठा देती हूँ। तो ये बालकनी में आराम से खेलते हैं, मतलब। और फिर मैं 10 साढ़े 10 बजे के करीब इनको वापस अंदर लेके आती हूँ। तो 4-5 घंटे और मतलब इनके फ्रेंड्स आने लगे हैं, पिजन वगैरह आ जाते हैं बालकनी में इनके पास। ये दोनों आपस में अपनी लैंग्वेज से बातें करते रहते हैं, तो उसको अच्छा लगता है। तो मैंने इसको आज जल्दी अंदर रख दिया। तो ये गुस्सा हो रही है कि आज बहुत जल्दी अंदर क्यों रख दिया, क्योंकि कोहाना उठ गई थी। क्योंकि और दिन जब कोहाना स्कूल होती है ना तो मेरे को मतलब टाइम मिल जाता है इनको बाहर रखने का, पर जब कोहाना यहाँ पे होती है ना तो फिर वो क्या कहती है, वो कहती है बाहर मत रखो इनको, मेरे पास ही दो, या तो मुझे बाहर बैठाओ। अब कोहाना को बाहर बैठाने का मतलब है कि मुझे भी उसके साथ बाहर बैठना पड़ेगा। तो आज है हैप्पी मदर्स डे, तो सारी मॉम्स को हैप्पी मदर्स डे। और कोहाना ने मेरे लिए एक कार्ड बनाया और स्कूल की तरफ से आया, और अगर पॉसिबल होगा तो मैं शेयर कर दूँगी। अभी मैं जाती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और देखती हूँ क्या बनाती हूँ ब्रेकफास्ट में, क्योंकि कोहाना को भी उठा के दूध पिलाया है बस, और उसको भी कुछ खाना नहीं था। तो मैंने कहा चलो आप राइटिंग करने बैठो। हाँ जी। और आपको एक और कारनामा दिखाती हूँ कोहाना का। कोहाना एक सेकंड ज़रा ना, ये देखो, इसको बस ये पेंटिंग करने के लिए दे दो। यहाँ पे पेंट जो भी कलर है वो पेंट करेगी, पर यहाँ पे लिखेगी नहीं। ये देखो, कौन है दिखाना ड्रेस। ये देखो, परमानेंट मार्कर से इसने ये क्या पूरा का पूरा ड्रेस जो है अपना ख़राब कर दिया। मतलब 1 सेकंड के लिए मेरी नज़र इधर से उधर होती है और ये कुछ ना कुछ कर देती है। मैं किचन में कल काम कर रही थी रात को। ये मैडम जी जिस साइड ग्लास वाली क्रॉकरी स्टैंड रखा हुआ है ना, ये कैबिनेट साइड में, ये स्टूल पे खड़े हो के ऊपर वो कैबिनेट को खोल के वहाँ से ग्लास निकालने की कोशिश कर रही थी। मतलब मेरे को इतना डर लग गया कि बाई चांस तो मैं एकदम से आ गई, अगर मैं कुछ सेकंड और ना आती तो एक ग्लास निकालती, ग्लास लाते सारे ग्लास नीचे गिर जाते, क्या होता क्या नहीं होता। तो इतना डर लगने लगा कि इसको 1 सेकंड के लिए भी नज़रों से हटा नहीं सकती। तो चलिए जाती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, मिलती हूँ आपसे ब्रेकफास्ट के साथ। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। मैं उसको शूट नहीं कर पाई, मेरे फ़ोन में मैंने बैटरी चेक नहीं करी थी, वो पूरी ख़त्म हो चुकी थी। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, फ़ोन में मेरा चार्ज हो चुका है, और लाइट बार बार जा रही आ रही है, और ये लड़की मुझे बहुत तंग कर रही है, कुछ काम नहीं करने दे रही। अब मम्मा बात कर ले। अच्छा सबको बोलो हैप्पी मदर्स डे।
तो अभी मैं कर रही हूँ थोड़ी सी क्लीनिंग स्टार्ट और कोशिश कर रही हूँ ये थोड़ा सा खेलने में लग जाए, बट इसको मेरे साथ ही खेलना है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि जब आप काम करने जाओ तभी बच्चों को अपने माँ पे ज़्यादा प्यार आता है? तो इसके साथ ये कि मैं काम करने शुरू करती हूँ तो इसको मेरे पे ज़्यादा प्यार आता है। तो क्लीनिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस देखो सारे पसीने पसीने हो गया क्योंकि अब मैं बना रही हूँ पकोड़े। अभी मम्मा गोदी नहीं लेगी क्योंकि कोहाना ने खाने थे पकोड़े, तो मैंने इधर बनाए हैं आलू प्याज के मिक्स पकोड़े। तो मैंने सोचा कि जो कोहाना खाएगी मैं भी वही खा लूँगी। अब 2 जनों के लिए क्या अलग से कुछ बनाऊँ, तो थोड़े से पकोड़े कोहाना खा लेगी, थोड़े से मैं खा लूँगी। तो पकोड़े बनाते हुए ना इतनी गर्मी हो गई, साथ में मुझे शाम को बनाने घिया के कोफ्ते, तो मैंने सोचा उसकी भी अभी तैयारी करके रख देती हूँ क्योंकि 2:30 तो बज ही गए हैं। तो वो भी क्या करके मैंने रख दिए हैं, बस अब ये खाने वाले उतार के फिर ये खाएंगे गरम गरम। और आपको दिखाती हूँ एक चीज़, मैंने ले लिया किचन में ये मटका और इसके ऊपर मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में जब मैं फ्री होके बैठूंगी। चलो पकोड़े बना लेती हूँ फिर खाते हैं साथ बैठ के। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ किचन में, भी मैंने बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दिए और किचन क्लीन कर दिए। तो पाना अभी सो रही है, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से जो है डिनर बना देती, क्योंकि मैंने पकौड़ियाँ तो उतारी हुई है, जो मुझे बनाने घिया के कोफ्ते वो मैंने उतार के रखे हुए हैं, उसकी ग्रेवी रेडी करके रख देती हूँ। जब खाएंगे तो उसमें उसको ऐड करके सर्व कर लूँगी और साथ में आटा गूंद के रख देती हूँ। तो उससे योगा कोहाना सो रही है तो मैं किचन में तब तक अपना सारा काम ख़त्म कर लूँगी। नहीं तो पता है ये अगर आपको दिखेगा तो शायद इतना क्लियरली शायद आएगा नहीं इसमें। कल ना मेरा यहाँ से इतना ज़्यादा गहरा कट लग गया, मैं किचन में वाटरमेलन कट कर रही थी और पीछे से कोहाना ने आके हाथ खींचा, तो ये जो मेरा बड़े वाला नाइफ़ है ना, ये वाला एक सेकेंड, ये जो बड़े वाला नाइफ़ है ना, ये मेरे हाथ पे एकदम कट हुआ। और मैं आपको भी दिखाऊंगी, इधर वॉल पे पूरी छींटे छींटे, मैंने हाथ कदम से ऐसे किया तो वॉल पे ऐसे छींटे गिर गई थी पूरी ब्लड की और खून रुक ही नहीं रहा था। फिर मैंने फटाफट से हाथ अच्छे से धोया और दबा के ना फ्रीजर के अंदर इस तरीके से, फ्रीजर की जो वॉल होती है उस पर दबा के रखा 30 सेकेंड, तब जाके ब्लड रुका। अभी जो है ना वो कटा हुआ जो हिस्सा है वो धीरे धीरे अलग हो रहा है, बिकॉज बर्तन वर्तन साफ कर रही हूँ तो वो ऊपर से अलग हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी अगर पास से दिखेगा तो। फोकस ही नहीं ले रहा। ये देखो, ये आपको कट दिख रहा है, ये कट ऊपर से देखने में जितना छोटा लग रहा है ना, इतना गहरा था। और ये देखो, ये जो आपको ये छींटे दिख रही है ना, ये सारी ब्लड की छींटे हैं। ये सारी ब्लड की छींटे हैं, नीचे भी सारे में हो गया था और यहाँ पे भी सारे में हो गया। ज़्यादा डर गई थी, वो जाके बाहर जाके बैठ गई थी और मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो रात को बड़ी मुश्किल से मैंने बर्तन करे, अभी भी करें, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम ये है, मुझे किसी के हाथ के बर्तन या सफाई पसंद नहीं आती। तो वो भी करे हैं मैंने। अब जल्दी से खाना बनाती हूँ, इतने वो सो रही है तो मैं इतनी जल्दी किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर उसका होमवर्क भी कराना है, तो जल्दी से बनाती हूँ। तो गाइस ये देखो, अब ये पक चुका है। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च बस तीनों को एक साथ चॉप कर लिया और उसमें रेगुलर के मसाले, हल्दी, देंगी मिर्च और गरम मसाला और नमक, बस ये डाल के थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से पका लिया। अब मैं इसमें ना जितना मुझे इसमें लिक्विड चाहिए, पतला जितना मुझे चाहिए उतना मैं इसमें पानी डाल दूँगी और उसको एक बॉयल ला के इसको ढक के रख दूँगी। तो जब खाना होगा तब इसको अच्छे से एक बार गरम करके इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर दूँगी। और आटा मैंने गूंद के रख ही दिया है, उसको बस अच्छे से नीट कर दूँगी खाना बनाने से पहले, क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छे से आटा वैसे गूंद नहीं पाती। मेरी स्वेलिंग की वजह से ना मैं आटा गूंद नहीं पा रही थी तो पूरा महीना। तो मैंने ये टेक्निक इस्तेमाल करके देखी, तो इससे आटा काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट हो जाता है। मेरे पापा की लैंग्वेज में कहूँ तो आटे की
लोच या कणी टूट जाती है। तो वैसे मैंने इसमें खूब सारा पानी डाल दिया, क्योंकि जो कोफ्ते होते हैं वो ज़्यादा पानी पीते हैं, तो जब मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी तो वो ज़्यादा पानी पी लेंगे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो थोड़े से बनाऊँगी इसके साथ राइस। मैं अभी खाऊँगी ये कन्फर्म है, बिक्कू से पूछूँगी अगर उसने खाने या नहीं खाने। कोहाना भी राइस खुश होकर खा लेती है, तो थोड़े से राइस बनाऊँगी, बाकी चपाती करो। देखो मम्मा यहाँ पे डॉट बना लिया, आपने यहाँ पे काम करना, ठीक है बेटा। चलो कलर हो गया, अब राइटिंग करो। ओके मामा, ओके अब आप राइटिंग करो यहाँ पे। चलो देखो मम्मा बताइए कैसे करना। कलर को यहाँ पे रखो, कलर तो छोड़ दो यहीं पे, बाद में कलर करेंगे। अभी कलर भी करना है। कोहाना पहले ये वाला राइटिंग तो करो। इधर देखो मम्मा को, मम्मा ने आपको कलर दिया है ना। मम्मा कलर देखो अब यहाँ पे पिंक कलर होगा, यहाँ पे फिर ग्रीन कलर होगा। मम्मा भी ग्रीन कलर भी देगी कोना को ढूंढ के। ओके तो पहले ये राइटिंग कंप्लीट कर लो। उसको गाइस सिर्फ कलर करना है, राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी। प्लीज कोना। T for T for T for lion, T for lion थोड़ी होता है। T for किसको कलर कर रहे हो आप? pink color, किसको कर रहे हो पिंक कलर आप? pink color पिंक कलर का क्या है ये? is mem. ये क्या है जिसपे आप कलर कर रहे हो? Yes, ये है टेडी बियर। daddy bear. और ये कौन है? Toto, तो T for Toto. टोटो। अब राइटिंग भी करो चलो। कोहाना कर्लिंग डन। दोस्तों अगर आपके बच्चे भी नर्सरी क्लास में हैं और वो राइटिंग करने में इसकी तरह नाटक करते हैं, तो मुझे बताना आप क्या करते हो उनके साथ, क्योंकि इसका होमवर्क कराने में मुझे 3 घंटे लग जाते हैं। फ्राइडे से सैटरडे कल इसने कुछ भी नहीं किया, फ्राइडे को कुछ नहीं किया, और अभी होमवर्क कराने के लिए बैठी हूँ। सिर्फ एक शीट इसने करी है बस, और रोना है इसको। Mama, बस सिर्फ कलर दे दो उसको, बस कलर करना है। Mama. Let's eat. Okay. राइटिंग कौन करेगा? अब अगर कोहाना कर लेती होमवर्क तो मैं इसको सरप्राइज दे देती, बट अब ये होमवर्क नहीं कर रही तो वो सरप्राइज मैं दे दूंगी अथर्व को या ईश्वी को दे दूंगी। ईश्वी ने भी होमवर्क कर लिया, अथर्व ने भी होमवर्क कर लिया, बस कोहाना ने होमवर्क नहीं करा अभी तक। अब ये होमवर्क कर लेगी तो मैं इसको भी सरप्राइज दे दूंगी। और इसके लिए सरप्राइज में पता है क्या है? पता है क्या है? यूनिकॉर्न के हेयर बैंड। आपको चाहिए तो आप पहले अपना होमवर्क फिनिश करो। बेटा ये काली कलर करने से होमवर्क नहीं होता ना, राइटिंग करना भी होता है। ये लो करो, बनाओ टी, स्मॉल टी एंड बिग टी। क्या होता है? बनाओ, बस बनाना नहीं है इसको। एक लेटर लिखेगी और ऐसे छोड़ देगी। कोहाना मजा आता है पता है राइटिंग करने में। जो आपको लिखना आ जाएगा ना, फिर आप ऐसे ऐसे जल्दी 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 लिखोगे, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी। मैं ईश्वी को दे दूं फिर? पापा ईश्वी के लिए ले जाना, ठीक है? मैं आपको पहले होमवर्क करूँ। आपको चाहिए? चाहिए, मैं दे रहा हूँ रोना है बट होमवर्क नहीं करना। और गौरव को लगता है कि मैं एफर्ट नहीं डाल रही। ये देखो सिर्फ इसमें कलर करना है बस, यहाँ पे राइटिंग नहीं करनी। ये गिनती के 4 बनाए हैं, वो भी 20 मिनट में। और उससे पहले मुश्किल से इसने 30 मिनट में ये एल बनाया। आ जाओ कर लो होमवर्क।
चले रेडी हो जाएं। यहाँ पे बस कोना को उठा दिया, इसको फ्रेश कर दिया अच्छे से, ब्रश वगैरह, फेस वॉश, दूध पिला दिया इसको। इधर इसकी ड्रेस रखी है, बस अब इसको रेडी करती हूँ। सुबह सुबह 5:30 पौने 6 बजे के बीच में उठ जाती हूँ। अगर मुझे 3 लंच प्रिपेयर करने होते हैं, गौरव का, कोहाना का और विक्कू का, और अगर मुझे 2 लंच प्रिपेयर करने होते हैं तो पौने 6 तक उठ जाती, पौने 6 से 6 के बीच में। तो सुबह 6 बजे उठ के लंच वगैरह हो चुका है, इन दोनों का लंच वगैरह पैक कर दिया है, विक्कू चला गया है। अब मैं इसको रेडी करती हूँ जल्दी से, फिर इसको लेके इसको ड्रॉप करके आती हूँ। चिंकी मिंकी को खाना दो, फिर उनको बाहर रखो, तो अभी मैंने उनको बाहर बिठाया हुआ है। तो अभी जल्दी से करती हूँ खाना को रेडी, क्योंकि आज मैंने थोड़ा जल्दी उठा दिया था इसको। मैंने कोशिश करी थी कि आज ये नहा ले सुबह, बट ये नहीं नहाने को तैयार। तो कोई बात नहीं, आके नहा लेती है फिर ये। क्योंकि ये ना सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों में टाइम वेस्ट करती है, एक नहाने में और एक चोटी बनवाने में। अभी देखना आप लोग, इतना ज़्यादा तंग करती है इन 2 चीज़ों में ये, बहुत ही ज़्यादा। बाकी तो ये इसको सुबह उठने में प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोलो खाना उठो बेटा, स्कूल का टाइम हो गया, अपने आप उठ जाएगी, कोई रोना धोना नहीं करेगी। पर बस इसको ये होता है कि बस मेरे को ना नहलाओ सुबह, और ना ही मेरे को चोटी। तो ये किस तरीके से मेरे को देख रही है, इसको दिखा कि कैमरा इसकी तरफ आ रहा है। तो कैमरे से बहुत प्यार है कौन? थोड़ा बहुत तो सुबह इसको लाड़ करना ही पड़ता है ना कौन? नहीं तो सुबह सुबह लाड़ ना दिखाओ ना, जल्दी तैयार कर दो। तो वो बड़ी बच्ची तो है नहीं, अभी ये छोटी है। चलो रेडी कर दे कौन को मम्मा। अभी ये कुछ नहीं कौन, मम्मा थोड़े से बाल कट कर दे कौन के, थोड़े से छोटे कर देती हूँ मम्मा बाल। कौन है? कौन पापा? पप्पू बनानी है कौन ने? कौन को बड़े बाल अच्छे लगते हैं। और कौन क्या है? इसको रेडी करती हूँ। जोहत के जो भी होता है वर्ड, इतनी मेहनत के बाद इसकी मैंने चोटी फाइनली बना दी। इसकी चोटी बनाने बहुत बड़ा टास्क है। तो उसकी चोटी कंप्लीट करी, अपने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि मेरे कपड़े सारे ना पसीने पसीने में हो जाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो बस मैं हो गई हूँ तैयार। मैंने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि घर पे तो मैं शॉर्ट्स पहन के रहती हूँ, क्योंकि वो गर्मी बहुत लगती है टांगों में। बट बाहर जाती तो फिर मैं पजामा पहन लेती हूँ। तो पहले इनको अंदर कर देती हूँ चिंकी मिंकी को। एक रीज़न ये है कि यहाँ पे ना कई बार क्या होता है, जो बाज होते हैं ना, बाज या चील जो भी होती है बहुत, तो चील या बाज कभी कभी इधर की साइड आ जाती है। वैसे तो यहाँ पे नहीं होती, बट कभी कभी जैसे आ जाती है ना, तो मैंने देखा है कि वो अटैक करने की कोशिश करती है इन पर। तो अगर मैं घर पे होती हूँ तो मैं इनको बाहर रखती हूँ 11 बजे तक, 10 बजे तक, ये तो मुझे लगता है कि हीट बाहर ज़्यादा नहीं हो गई। पर जब अब जैसे मैं कानों को छोड़ने जा रही हूँ, तो मैं इनको बाहर नहीं छोड़ के जाऊँगी, पता चले चील ने आगे अटैक कर दिया, बच्चे अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे। तो अब इनको अंदर बिठा दिया मैंने, कानों को छोड़ के आऊँगी, फिर इनको फिर दोबारा से बाहर बिठा दूँगी। और अभी से देखो कितनी तेज़ धूप आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो गर्मी ना मुझे बहुत बेकार लगती है। बस पहनते हैं मास्क और जाते हैं इसको छोड़ने। उसका पूरे 20-25 मिनट लग जाते हैं, वेट करो, फिर उसे बिठाओ, जब तक बस जाती नहीं तब तक वहीं पे खड़े रहो। तो गर्मी है अभी से सुबह सुबह के टाइम पे, जबकि अंदर से आई हूँ। फिर साथ में ब्रेड लेके आना था, तो ब्रेड का पैकेट भी लेके आई हूँ। ये भूख लग रही थी मुझे बहुत तेज। तो जल्दी से जाती हूँ, चाय बनाती हूँ, कुछ ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट क्या, ब्रेड बटर ही खा लूँगी। ऊपर जाके मिलती हूँ आपसे। जल्दी आ जा, लिफ्ट आ जाए, लिफ्ट ख़राब है, एक लिफ्ट से काम करना पड़ रहा है।
पसीना देखो। तो अभी 1 घंटे तक तो कुछ सफाई मैं करूँगी नहीं, क्योंकि जब ये सुबह जाते हैं ना ऑफिस और काना को स्कूल भेजती हूँ, उसके 1 घंटे तक सफाई वगैरह कुछ भी नहीं करती। पहले पसीना सुखाती हूँ, फिर ब्रेड बटर लेके आती हूँ चाय के साथ। ये देखो, ये वाला होठ यहाँ से फटा हुआ है, जबकि यहाँ से फटता है लोगों का, मेरे यहाँ से फटा हुआ है। पता नहीं मेरी होठ खाने की आदत कब जाएगी। मैं खुद परेशान हूँ, पर पता नहीं मैं फिर भी खाती हूँ। मैं ये होठ खाना कभी बंद नहीं कर सकती। अभी इनको पहले बाहर बिठा देती हूँ, पसीना सुखाती हूँ, कपड़े फिर से चेंज करती हूँ, आती हूँ अपने वापस से घर के कपड़ों में चेंज करके फिर बनाती हूँ और मिलती हूँ आपसे। लोगों की चाय पी के नींद खुलती है, मेरी चाय पी के मुझे और नींद आती है। नाश्ता करने के बाद मुझे लगा थोड़ी देर सो जाती हूँ, नींद आ रही है, पर फिर टाइम देखा कि नहीं, जल्दी जल्दी सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, फिर लंच बनाना है, और कोहाना के आने से पहले पहले ये सारे काम मुझे कर लेने हैं। फिर कोहाना के आने के बाद 1.5-2 घंटे ना पूरा मुझे उसी में ही लग जाते हैं, उसको पैम्परिंग करना। फिर वो स्कूल से आती है तो उसको मतलब ये चाहिए कि या तो पहले वो थोड़ी देर अथर्व के घर रहेगी, मतलब आधा पौना घंटा अथर्व के घर रहेगी, फिर घर आएगी, कपड़े चेंज करेगी। अगर उसे नहाना है उसी टाइम पे तो मैं उसी टाइम उसको नहला देती हूँ, नहला धुला के उसको फिर लंच कराना कर, और 3-4 घंटे मेरे मुझे नहीं पता कहाँ चले जाते हैं उसके आने के बाद। मतलब मैं 12-10 से लेके और शाम के 3 या 4 बजे तक, मेरे को नहीं पता, मेरा टाइम ऐसे ऐसे निकलता है, ऐसे ऐसे। तब तक वो थोड़ी देर नैप नहीं लेती। अगर उसने नैप नहीं लिया फिर तो मेरा कुछ भी काम करना इम्पॉसिबल है। तो आज मुझे 1-2 काम निपटाने थे उसके आने से पहले पहले। आज मेरा लेज़ी सा डे हो रहा है। मन करे थोड़ा सा ना और सो जाऊँ, नींद आ रही है पर सोना नहीं है। काम ख़त्म करते हैं। जबकि मैं तो शावर भी लेके आ गई थी, पसीने बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी, मैं शावर लेके आ गई। मैंने कहा थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, अच्छा लगेगा शावर लेके, बट करते हैं चलो सफाइयाँ। ये देखो पसीना टपक रहा है मेरी, इतना ज़्यादा पसीना आता है, और सिर्फ कितना छोटा सा एरिया है, सिर्फ इस पे झाड़ू लगाई है तो इतना ज़्यादा पसीना आता है, फिर भी पता नहीं क्यों फैट बर्न नहीं होता। वैसा लग रहा है ठंडा ठंडा पानी पी लो बस, पर नहीं पी सकते। जल्दी से पोछा लगाती हूँ। इसने इतना परेशान कर दिया, इतना रोई जा रही है। और स्विमिंग पूल इतना दिमाग ख़राब कर दिया। 12 बजे से अब 1:30 बज चुका है, 1.5 घंटा हो गया इसको मुझे परेशान करते करते। ये देखो, कपड़े चेंज कर लो पहले। ये जिद्दी होता है ना आजकल के बच्चे। ये गाइस इतनी
दो जहद के बाद फाइनली इसको मैंने एग्री कर लिया, इसको मना लिया, ये शांत हो गई, इसने कपड़े चेंज कर लिए। बताओ सबको, डर्टी है ना स्विमिंग पूल अभी। क्रोकोडाइल आ गया हमारे स्विमिंग पूल में, ये मैंने इसको बताया है कि हमारे स्विमिंग पूल में क्रोकोडाइल आ गया है, तो अभी हम नहीं जा सकते है ना कौना। फील स्केयर। तो बस अभी इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। अभी इसको कराती हूँ कुछ लंच और फिर मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। हाँ जी, तो बोल दो बाय बाय, कल मिलेंगे। बोलो मिलेंगे कौन। सुनो।